नमस्ते मित्रों, गुड इवनिंग और एक बार फिर से आपका अभिवादन। मैं इस समय आपसे मुखातिब हूँ एक पर्टिकुलर वीडियो को लेकर अगेन। और वो वीडियो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने उस बैन पर, अमेरिकन बैन पर, जो उन्होंने चाइनीज़ कंपनीज़ पर और एक बेलारूस की कंपनी पर लगाया है, पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। ज़रा कल्पना कीजिए, पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। किसको दिया है? अमेरिका को। नॉट बैड। विदेश जो इनके वित्त मंत्री हैं, वो इस समय अमेरिका में हैं, आईएमएफ की गोद में बैठने को तैयार, पैसे मांग रहे हैं। और पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किसको दे रहा है? अमेरिका को, जिसके आईएमएफ में 18% शेयर है, जिसके मुंडी हिलाने के बाद ही आईएमएफ की टीम यहाँ आने को तैयार होती है। खैर, आगे देखिए, मैं आपको जरा दिखाता हूँ कि पाकिस्तान में बहस किस तरफ ले जाई जा रही है और क्यों ले आई जा रही है। तीसरी बात एक और, जरा सोचो, अगर आपकी कोई भी ऐसी बात चाइनीज़ कंपनी के साथ नहीं हो रही थी, तो भाई मेरे, इतना तगड़ा रिएक्शन काहे को? इसका मतलब है कि आप गड़बड़ कर रहे थे। इसका मतलब है कि आप इन इन कंपनीज़ को इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के डेवलपमेंट में उनको उनको यू ले आप ले रहे थे। इसका मतलब ये भी हुआ कि आप इससे पहले जो क्लेम करते रहे हैं कि हमारा सारा प्रोग्राम इंडिजिनस है, वो भी झूठ। अब आपका रिएक्शन जो है वो भी फेक। वो फेक इसलिए क्योंकि वो है ही झूठ पे आधारित। और फिर अगर आपका सब कुछ प्रोग्राम इंडिजिनस है, तो चाइनीज़ से आपकी चैसिस या बेलारूस की कंपनी से चैसिस क्यों आ रही हैं? बाय द वे, अभी जो मैं आपको ये जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये कामरान यूसुफ साहब का है, जिन्होंने दिन में वो वीडियो किया था जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। ज़रा आप देखिएगा, अब भी ये किसी चाइनीज़ कंपनी का नाम नहीं लेंगे। और मजे की बात क्या है, जो फैक्ट शीट ये दिखा रहे हैं, वो फैक्ट शीट लिखी है अंग्रेजी में। उसका इन्होंने उर्दू तर्जमा जानबूझकर नहीं किया है। पूछे क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान है दोस्त। यहाँ 50% जनसंख्या स्कूल तो क्या, मदरसे भी नहीं जा रही। तो वही, और उर्दू में लिख के दोगे तो सारे पढ़ लेंगे ना। तो अंग्रेजी में लिखो, आधे लोग तो वैसे ही गायब हो गए, आधे से ज्यादा लोग गायब हो गए। अंग्रेजी भाई उन्हें पढ़नी ही नहीं है। आपने देखा ना ये पीएचडी होल्डर को, वो जैपनीज कैसे लिखा था? JAPNESE, जैपनीज हो गया। जैसे बोलो वैसे लिखो, संस्कृत है, अंग्रेजी थोड़ी है। खैर, मैं आपको दिखाता हूँ जनाब कि क्या कह रहे हैं ये कामरान यूसुफ साहब इस स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के ऊपर जो पाकिस्तान से आया है अमेरिका के अगेंस्ट। जरा मुलाहिजा कीजिए, मुलाहिजा कीजिए। ये रहा उनका वीडियो, और अब हम करेंगे इनके इस तमाम मुद्दे पर बात। और दूसरा, इसके क्या मुहर्रिकात हैं, अमेरिका ने आखिर ये पाबंदियां क्यों लगाई, असल उसका मकसद क्या है? क्योंकि कोई भी जो डिसीजन होता है उसके कई पहलू होते हैं। एक जो हमें सामने नजर आ रहा है, जो बज़ाहिर अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ये जो उनका इकदाम है, इसका बुनियादी मकसद जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसके फैलाव को रोकना है। लेकिन उसके पीछे आपको पता है कि एक पॉलिटिक्स भी होती है, और ये क्यों एक तीर से कई शिकार किए हैं अमेरिका ने। एक तरफ पाकिस्तान का जो दिफाई प्रोग्राम है, दिफा के माने होते हैं डिफेंस। तो आप किस बात का डिफेंस कर रहे हैं? क्योंकि अगर भारत आपका दुश्मन है, तो आपके पास ऑलरेडी ऐसी मिसाइल्स मौजूद हैं जिससे तमाम इंडिया कवर होता है। तो फिर आप बैलिस्टिक मिसाइल सब बना रहे हैं इससे बड़ी, तो किसके लिए? तो दुनिया तो कंसर्न होगी ना। अभी किसी व्यूअर ने हमारे पिछले वीडियो में ये बात कही कि बहुत पॉसिबल है कि अमेरिका इस बात को कवर कर रहा हो कि कहीं इनके मिसाइल्स इस रेंज तक न चले जाएं कि वो इजराइल तक पहुंचने लग जाए, क्योंकि भरोसा तो इन भाइयों पे किया नहीं जा सकता। भरोसा तो इनके ऊपर 1% भी किया जा सकता। ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, और ये पुरानी हिस्ट्री उनकी माजी है पूरा भरा हुआ इससे। बनते इत्तेहादी हैं और उसी इत्तेहादी को धोखा देते हैं और उसी इत्तेहादी की जेब काटते हैं। ऐसा ही है, ये पाकिस्तान है। तो ऐसे में जाहिर है कि अगर उनकी पॉलिसी है कि वो आयरन, जैसे बाइडेन साहब ने भी पिछले हफ्ते कहा, आयरन क्लैड डिफेंस है इजराइल के लिए अमेरिका की तरफ से, तो फिर बहुत पॉसिबल है कि उन्होंने ऐसा किया हो, क्योंकि भारत के लिए तो नहीं किया जा रहा ना। भारत तो आपने ऑलरेडी अपनी मिसाइल से कवर कर रखा है। आगे देखें।
तरफ असल जो उनका टारगेट है वो कैसे रूस और चीन है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इन तमाम अहम मौज़ूआत के हवाले से आपको बर वक्त और मुस्तनद अपडेट्स बेअमल सामने आए। जो खबर ओवरऑल ऑब्वियसली आपको पता है, बट स्टिल ये बताने के लिए कि अमेरिका ने जो पाबंदी आयद की, उसका जो बुनियादी मकसद, जैसे मैं कह रहा था कि जो बड़े पैमाने पर जो तबाही फैलाने वाले हथियार होते हैं उसको रोकना है। और अमेरिका ऑब्वियसली दुनिया की सुपर पावर है और वो अपने ऊपर ये जिम्मेदारी समझता है कि दुनिया में जो वेप अदा करना चाहिए। आगे चल के मैं ये भी बताऊं है वो खुद कौन कौन से ममालिक को इस तरह के मोहलिक हथियार फराहम कर रहा है जो दुनिया में तबाही का बायस बन रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया है उस पर फोकस करते हैं। और जो मुमताज ज़ारा बलोच दफ्तर खारजा की तर्जुमान है, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है, जो उर्दू का ट्रांसलेट है, उससे पहले आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको अंदाजा है कि माजी में भी बगैर शवाहिद फराम किए ऐसी निजी कंपनियों पर पाबंदियां लगाई जाती रही हैं और साथ ही पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी इल्जाम लगे हैं। आगे बढ़ने से पहले यही मैं आपको बता दूं कि ये पहला मौका नहीं है। अक्टूबर 2023 पिछले साल यानी कि 3 चाइनीज कंपनीज को कमोबेश इसी तरह के इल्जामात के ऊपर यानी कि उन पर पाबंदियां आयद की थी। फिर दिसंबर 2021 में कम अज 13 पाकिस्तानी कंपनीज थी जिन पर यह इल्जाम आयद किया था कि वो पाकिस्तान का जो जौहरी या जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और मिसाइल प्रोग्राम है वो अरेंज कर रहे हैं। हालांकि जो तहकीकात से ये बात साबित हुई कि वो जो तमाम 13 पाकिस्तानी कंपनीज थी उनका पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं। अब जरा सोचिए, खुद ही इन्वेस्टिगेटर, खुद ही जज, अमेरिका। अच्छा, और आप देखिए, और अभी भी क्या करें, बिना शवाहिद दिए। तुमको शवाहिद क्यों देंगे भाई? वो कौन हो तुम भाई? चाइना की कंपनी पर वो बैन लगा रहे हैं तो चाइनीज कंपनी को सबूत देंगे ना, या चाइनीज कंपनी से उन्होंने सवाल पूछे होंगे। जब वो न डॉक्यूमेंटेशन कर पाए होंगे, न सवालों के जवाब दे पाए होंगे, तभी बैन लगाया ना। मगर तू कौन, मैं खामखा तुम्हें को क्यों सबूत देगा भाई? तुम कौन हो? पुलिस वाले? कौन है आप? हु आर यू? मगर ये शवाहिद मांग रहे हैं। ये हालत है भाई। जिस कंपनी को वो एक्यूज कर रहे हैं कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए मटेरियल सप्लाई कर रही है, पाकिस्तान उनमें से एक है, ओके। लेकिन वो बैन तो उस कंपनी को कर रहे हैं ना, पाकिस्तान को थोड़ी बैन कर रहे हैं। पाकिस्तान तो इंटर्न इम्पैक्ट ही है, इम्पैक्ट आ रहा है इनके ऊपर, वो एक अलग इशू है। वो जिन कंपनी को भी और कोलैबोरेट कर रहे होंगे, पाकिस्तान इज ऑल्सो कोलैबोरेटर विद देम, तो जाहिर है कि उन पे इम्पैक्ट आएगा। मगर इससे ये कैसे तय हुआ कि वो आपको सबूत देंगे? आप तो उनके लिए थर्ड पार्टी है भाई। ये हालत है। ये सबूत मांगे बिना शवाहिद दिए हमको और बैन कर दिया उन कंपनीज को ना। नहीं था वो तिजारत इंजीनियरिंग के शोबे से मुंसलिक थी और उसके बावजूद अमेरिका पर पाबंदी आयद की और यही यहाँ पर जो दफ्तर खारजा है उसका हवाला दे रहे हैं। फिर आगे चल के दफ्तर खारजा की तर्जुमान ये कह रही हैं कि हमें अमेरिका की जानिब से लिए गए हालिया इकदाम की मखसूस तफसीलात का इल्म नहीं है, लेकिन माजी में हमें ऐसे मुतअद्दिद मौके पर देखने को मिला कि शकूक की बुनियाद पर और ऐसे मौकों पर जब मज़कूरा अशिया किसी कंट्रोल लिस्ट का हिस्सा नहीं थी लेकिन उन्हें हसास नोयत का समझ कर पाबंदियां लगाई जाती रही। और यहाँ पर मैं थोड़ा आपको एक खदशात फैले और खास करके जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ब्लैक मार्केट में अवेलेबल होना, मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से भी, तो पूरी दुनिया में बड़े स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट जो कंट्रोल रेजीम्स हैं, बाकायदा तौर पर एक फहरिस्तें हैं कि कौन कौन सी जो आइटम है वो एक्सपोर्ट हो सकती है और कौन से जो आइटम्स हैं वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर वो जब बात कह रही है कि जिस माजी में ये देखा गया कि जिन कंपनीज के ऊपर बैन लगा
और जिन उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो जो अशिया थे, हालांकि वो उस लिस्ट में थी ही नहीं जो ममनुआ अशिया होती, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने उन पर पाबंदी आयद की। आगे चल के वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान बरामदात पर पाबंदियों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के मामले को मुस्तरद करता है। ये भी हकीकत है कि यही इदारे जो जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकने वाले कवायद के कड़े इस्तेमाल का दावा करते हैं, ने कुछ ममालिक की जदीद फौजी टेक्नोलॉजीज की लाइसेंसिंग की जरूरत को खत्म कर रखा है। ये ये चुपके से इंडिया और इसराइल को एक्यूज कर रहे हैं। ऑनेस्ट लाई है कि भाई भारत जो है वो एनपीटी ने साइन नहीं की है और उनको हमें सब कुछ दिया जा रहा है। न्यूक्लियर क्लब में हम मतलब जो एनएसजी है वहाँ मौजूद नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, लेकिन उसके बावजूद हमको तमाम फैसिलिटीज मिली हुई हैं जो एनएसजी के मेंबर्स को मिलती हैं। ये इनका रोना पीटना है बेसिकली। ये भूल जाते हैं कि दरअसल जब ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है तो पाया जाता है कि कौन वायलेशंस करता रहा है और कौन वायलेशन नहीं करता रहा है। ये हालत है। खैर आगे देखिए क्या कह रहे हैं साहब। किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, यहाँ पर बेहतरीन क्लियर एग्जांपल इसराइल की है कि हर साल $3 बिलियन का जो असला है अमेरिका इसराइल को फराहम करता है और बाकी जो मदद है उसके अलावा है। और वो जो असला इस वक्त जो गाजा की सूरत हाल अमेरिका का ही है। इसी तरह से एक बिल जिस पर इन दिनों डिबेट हो रही है यूएस कांग्रेस के अंदर, यूक्रेन को और जो इसराइल है उसको मजीद फौजी इमदाद फराहम करनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। अगेन ये बात पाकिस्तान बगैर कुछ कहे। अगर यूक्रेन की जंग में अमेरिका पाकिस्तान को सप्लाई के लिए ना कहता तो जो 700 मिलियन के तुमने वो सप्लाईज की हैं यूक्रेन को, क्या कर पाते? पैसे तो उसके अमेरिका ने दिए हैं यूक्रेन में सप्लाई करने के। 700 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में आए थे, तो यूक्रेन की लड़ाई का तो तुमको फायदा हो रहा है। तो ये कहना कि यूक्रेन में अमेरिका कुछ गलत कर रहा है, उसका फायदा तुम भी उठा रहे हो, ये बात भी भूल गए। ऑब्वियसली पाकिस्तान जब इस तरह की बात करता है कि कुछ ममालिक के लिए एक्सेप्शंस क्रिएट की गई हैं, तो उसमें पाकिस्तान का जो पड़ोसी मुल्क भारत भी है। जी भारत के साथ अमेरिका के जो इस वक्त ताल्लुकात की नोयत है, आपको पता है कि जो स्ट्रेटेजिक नोयत है और उसके लार्जर जो ऑब्जेक्टिव है चाइना को किसी तरीके से काउंटर करना है। और उसके लिए अमेरिका ना सिर्फ खुद बल्कि जो उनके बाकी मगरबी इत्तेहादी हैं उनके जरिए भारत का जो डिफेंस है उसको मजबूत करने की हर तरह से कोशिश कर रहा है। और वहां पर इस तरह के जो इक़दाम हैं वो बिल्कुल भी लागू नहीं होते। तो आगे चलकर दफ्तर खारजा की तर्जुमान ये कह रही है कि इसके बायस हथियारों की तादाद में इजाफा, खित्तों में मौजूद ममालिक की ताकत में अदम तवाज़ुन और जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकने के मकासद और खित्ते और दुनिया भर का अमन और सलामती खतरे में पड़ सकता है। वो कहती हैं कि हमने मुतअद्दिद मरतबा इस बात को उजागर किया है कि बरामदात पर पाबंदियां नाफिज ना की जाएं और हुकाम के मज़कूरा हुकाम के दरमियान तरीकाकार वाज़ेह किया जाए ताकि ऐसी टेक्नोलॉजी जो मुआशी और मुआशरती तरक्की के हसूल के लिए ज़रूरी है पर बेबुनियाद पाबंदियां ना लगाई जाएं। ऑब्वियसली ये जो मिसाइल प्रोग्राम हो या जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, बाज़ दफ़ा ये ड्यूल टेक्नोलॉजीज होती हैं, मसलन वो किसी और इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो सकती हैं, बट एट द सेम टाइम जौहरी हथियारों में या मिसाइल प्रोग्राम में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो इसको कैसे जज किया जाए? ऑब्वियसली जो मुल्क ताकतवर हैं वही एक जजमेंट पास करते हैं जिसकी बुनियाद पर, जैसे अमेरिका ने एविडेंस नहीं दिया गया लेकिन माजी तजुर्बात को सामने रखते हुए ये कह रहे हैं कि ऐसी अशिया का इल्जाम था उनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने पर जो अदरवाइज लिस्टेड ही नहीं थी, जो एक्सपोर्ट कंट्रोल एक रिजीम में। बहरहाल उन्होंने फर्दर कहा कि जो दुनिया के अगर कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार है कि किसी भी चीज का जो इस्तेमाल और इस्तेमाल के वक्त की तस्वीर इन इम्तियाजी पाबंदियों से मुतासर ना हो। जरा सोचे, मैं आपको यहाँ अंडरलाइन कर दूं, ये दरअसल कहना क्या चाह रहे हैं, ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम एंड यूज एग्रीमेंट है उसको करने के लिए तैयार है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो एंड यूज करेंगे वो हम जस्टिफाई करेंगे और हम बताएंगे कि भाई हम इसका एंड यूज कहाँ कहाँ करेंगे। सवाल ये है कि क्या आपने F-16 का वही इस्तेमाल किया
जब बात F-16 की आई तो आप एन मौके पर उस एंड यूज़र एग्रीमेंट से आप मुकर गए या नहीं मुकर गए? तो फिर आप पे दोबारा कोई भरोसा क्यों करेगा कि आप एंड यूज़र एग्रीमेंट करेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे? एग्रीमेंट करना एक बात है, फॉलो करने के लिए नियत चाहिए होती है। नियत वो चीज़ है जिसका पाकिस्तान में भलाई से कोई लेना-देना ही नहीं है। भली नियत से पाकिस्तान किसी से काम करता ही नहीं। और यही रीज़न है, चूँकि आपका माज़ी ऐसा है, आपका पास्ट ऐसा है, कोई आप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। वो जो दुनिया भर के मुल्क आज भारत में काम कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनको कोई चाइना से ही परेशानी है। आप शायद जर्मनी को नहीं जानते, फ्रांस को नहीं जानते, ये तमाम मुल्क हैं जो बड़ी क्लोज़ कोऑपरेशन में चाइना से काम करते रहे। लेकिन जब उनको धोखे मिले वहाँ से, जब उनको ये पता लगा है कि ये लोग कैसे डिच कर सकते हैं इन मौके पर आपको, या कि किस किस्म की ग्लोबल साजिश का हिस्सा बन सकते हैं, मैं वायरस की बात कर रहा हूँ। तो आप ज़रा सोचिए, ऐसे में लोग वहाँ कैसे काम करेंगे? तो आप चाइना के दोस्त बनना चाहते, खूब बनिए, लेकिन बाकी दुनिया को ये हक है कि वो ऐसे कंट्रीज़ को आइसोलेट कर दे, जो चाइना या चाइना के साथ जुड़ते हैं या चाइना के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाइना के साथ बैठिए, जो आपको करना है करिए, चाइना के साथ बैंकिंग करिए, शंघाई बैंक में अपना अकाउंट खोलिए और खुश रहिए, उन्हीं से अपना लोन लीजिए, एक्सिम बैंक से, है ना? बट आपको क्या परेशानी है भाई कि आप अमेरिका पे ये कंट्रोल लगाएँगे या दुनिया के किसी मुल्क पे कंट्रोल लगाएँगे, जो आप पे कंट्रोल रखना चाहते हैं? ये सीन है दोस्त। तो आगे देखिए क्या क्या कहानी चलती है इनकी। इसका क्या मतलब है कि अगर जो अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो 4 कंपनीज़ थी या फर्म्स थी पाकिस्तान को सप्लाई कर रही हैं सर्टेन मटीरियल जो पाकिस्तान के मिस प्रोग्राम में इस्तेमाल हो रहा है, तो पाकिस्तान ने ये ऑफ़र की है कि मसलन अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट, ऐसी मशीन ऑब्वियसली जब पाकिस्तान अगर इस कंपनी से खरीद रहा है, तो उसके लिए पाकिस्तान तैयार है कि वो कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, उसका इस्तेमाल क्या है, एंड यूज़ उसका क्या है? उसके लिए पाकिस्तान तैयार है प्रोग्राम के लिए या मिसाइल प्रोग्राम के लिए, तो उसकी नफी की जा सके। पाकिस्तान ओवरऑल ये कहता है कि जो उसका प्रोग्राम है वो इंडिजिनसली यानी कि लोकल जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर बेस है, बट आफ्टर ऑल ये बात भी हकीकत है कि चाइना के साथ हमारे लिए क्लोज रिलेशनशिप है। ये देखिए, और पिछले वीडियो में भी देखा था आपने? पिछले वीडियो में भी इन्होंने यही बात कही कि देखिए, ये ठीक है कि हमारा ये स्टैंड है कि हमारा इंडिजिनस प्रोग्राम है, लेकिन ये तो सभी जानते हैं। वो बात यहाँ रिपीट नहीं करना है, पिछले वीडियो में कह चुके हैं कि चाइना हमको इसको सपोर्ट करता है, चाइना हमारे को टेक्नोलॉजी देता है, चाइना हमारे साथ मिसाइल प्रोग्राम में कोलैबोरेट करता है। ये बात पिछले वीडियो में कह चुके हैं। तो आप ज़रा सोचो कि फिर कहने सुनने के लिए बचा क्या? आप तो अपने आप को खुद एक्सपोज़ कर चुके और आप उसमें रैशनल देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें लॉजिक देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उसमें कोई तरह-तरह के तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी हालत है। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, बट नेवरदलेस पाकिस्तान का ये जो कंसर्न है अपनी जगह पे बिल्कुल ये कायम है कि अगर तो ये जो कैंपेन है कि दुनिया में जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं, उसका एक्चुअल उसकी रोकथाम करनी है, तो फिर उसकी जो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन है, के लिए एक्सेप्शंस क्रिएट करें, लेकिन जो बाकी ममालिक हैं बड़ा अजीब है ना? कहते हैं हमारे यहाँ पर कि ज़ुबान में कभी-कभी माँ सरस्वती आ जाती है। क्या कह रहे हैं? कि अगर सारा कुछ ऐसे होना है, तो फिर पॉलिसी जो है, उसको अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। यकीन नहीं होता? दोबारा सुनिए। दरअसल वो कहने ये जा रहे हैं, अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो बजाय वो कहने के कहे जा रहे हैं, अक्रॉस द बोर्ड नहीं होना चाहिए। जरा देखिए, मैं दोबारा सुनाता हूँ उसको आपके लिए। तो ये जो कैंपेन है कि हुँ। दुनिया में जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं, उसका एक्चुअल उसकी रोकथाम करनी है, तो फिर उसकी जो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन है, वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं होनी अक्रॉस द बोर्ड नहीं होनी चाहिए। चाहिए। ये नहीं है कि आप चंद ममालिक के लिए एक्सेप्शंस क्रिएट करें, लेकिन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन है, वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप चंद ममालिक के लिए एक्सेप्शंस क्रिएट करें, लेकिन जो बाकी ममालिक हैं उनको निशाना बनाएं। अब पाकिस्तान जिस खित्ते में रहता है, आप ऑब्वियसली भारत के साथ एक लॉन्ग स्टैंडिंग हॉस्टिलिटी है, और जिस तरीके से भारत के जो डिफेंस है कैपेबिलिटीज है वो बढ़ रही हैं, तो पाकिस्तान ऑब्वियसली उसको एक जो मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस मेंटेन करने के लिए वो तमाम इकदाम तो उठाएगा।
और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट गया अमेरिका की तरफ से, उससे 2 रोज पहले अमेरिकी जो सफीर हैं पाकिस्तान में, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती है वो अमेरिका की अव्वलीन तरजीह है। तो ये अव्वलीन उनकी तरजीह है, या तो अमेरिका पाकिस्तान को ये जमानत दे के अब अव्वलीन तरजीह तो है ना कि भाई इस तरह की टेक्नोलॉजी लेकर बैठोगे तो तुम दुनिया के लिए खतरा बन सकते हो, तो फिर तुम भी सेफ नहीं रहोगे। तो अगर वो तुम्हारे से ऐसे हथियार अलग कर रहे हैं, इसका मतलब है तुम्हारी सेफ्टी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। जरा आगे देखें ना क्या कह रहे हैं। कल भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान कर दिया जाता है तो अमेरिका क्या पाकिस्तान को जमानत देगा कि वो पाकिस्तान को उस तरह का डिफेंस सिस्टम मुहैया करेगा जो इस वक्त वो इसराइल को कर रहा है? अगर पाकिस्तान ने जो उसको इमीडिएट खतरात हैं खुद ही निपटना है, तो फिर आई थिंक अमेरिका का ये जो इकदाम हैं ये समझ से बाहर है। पर लेकिन इसमें अब एक और जो लार्जर पिक्चर भी अगर आप देखें, इसमें निशाना तो अपेरेंटली पाकिस्तान को बनाया गया है, लेकिन जो असल इसको आपको देखना चाहिए, इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि अमेरिका की जो लड़ाई है चीन और रूस के साथ, तो इस तनाजुर में भी देखना चाहिए। तो जहां जहां अमेरिका जो रूस और चीन के मफादात हैं, उधर अमेरिका उनको टारगेट करता है। और अगर आप ये देखें यहाँ पे मौजूद हैं, उनको निशाना बनाया गया है, आप चीन को टारगेट कर रहे हैं। और जो बेलारूस की बात अगर आप करें तो बेलारूस अगेन एक क्लोज इत्तेहादी है रूस का। तो इससे जो आपको अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का, वो यही नजर आता है कि एक तरफ पाकिस्तान को तो वो जो उनका पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है या जौहरी प्रोग्राम है उसके हवाले से हमेशा वाशिंगटन में कंसर्न्स रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो ये बात डिस्करेज भी कर रहे हैं चाइनीज और जो रशियंस या रशिया से जुड़े जो ममालिक हैं, वो अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी या जो फर्म्स काम कर रही हैं दुनिया में, भले उनका जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव वो जौहरी प्रोग्राम से बेशक उसका लिंक ना ही हो, फिर भी उसकी आड़ में उनको निशाने बनाने का मकसद ये है कि ताकि ये चाइनीज और जो रशियन कंपनीज हैं दुनिया में से अगर सही बिजनेस भी कर रही है तो वो बिजनेस ना कर सके। तो ये एक लार्जर आई थिंक पॉलिटिक्स यहाँ पर प्ले हो रही है और इसको भी हमें सामने रखना है। ये है जो ये गप मार रहे हैं, मतलब ये अपनी बात जो है उसको इग्नोर करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, उस पर फोकस ना जाए, उसके लिए चाइनीज और रशियन कंपनीज का भरोसा। भाई अगर इस पर रिएक्शन आना चाहिए तो किसका आना चाहिए? चाइना का आना चाहिए ना। पहले कंपनी किसकी बैन हुई है? चाइना की बैन हुई है। क्या उन कंपनी का कोई बयान आया? क्या चाइना का कोई बयान आया? ना। रिएक्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तानी। ये कामरान यूसुफ, माउथ पीस ऑफ आईएसपीआर। ये वो सिलसिला है जिसका मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि दरअसल देखिए कैसी अजीब किस्म की पॉलिटिक्स है ये। बट ओवरऑल जैसे ये कोई पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के इकदाम लिए गए हैं, माजी में भी ये इकदाम लिए गए हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान पर सख्त इक्तसादी पाबंदियां भी रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो जारी रहा, मिसाइल प्रोग्राम भी जारी रहा। तो इवन के इन जो चंद कंपनीज के ऊपर पाबंदी, आप जानते हैं पिछले विधाओं में यही सज्जन क्या बोल चुके हैं कि वो इसलिए जारी रहा क्योंकि अमेरिका ने आंखें बंद कर रखी थी। और हम उनके इत्तेहादी थे, हम उनके लिए तालिबान से लड़ाई कर रहे थे, तालिबान के साथ मिलकर यूएसएसआर से लड़ाई कर रहे थे उनको तोड़ने के लिए। और इसलिए अमेरिका ने आंख बंद रखी थी, इसलिए हमारा प्रोग्राम चलता रहा। अब क्या कह रहे हैं? हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे रहे, उसके बावजूद हमारा प्रोग्राम चलता रहा। चलता नहीं रहा, चलने दिया गया। वो अमेरिका ने चलने दिया गया। आज वही अमेरिका तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा कर रहा है क्योंकि वो जानता है तुम्हारी रियलिटी को ठीक अंदर से, बिल्कुल जड़ से। के बावजूद पाकिस्तान का जो मिसाइल और जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उसके ऊपर आई डोंट थिंक सो कि कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर हम अक्सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव करते हैं, बट आई एम प्रिटी श्योर और आई थिंक किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट हो, सिविलियन हो, मिलिट्री गवर्नमेंट हो, जो भी इस वक्त किसी इक़्तिदार में रहा हो, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट या जमात ऐसी है जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या जो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम हो उसके ऊपर किसी भी तरह से समझौता करने के बारे में दूर की बात सोच भी सकता है। तो इसलिए सोच इसलिए नहीं सकता है कामरून यूसुफ साहब, सोच इसलिए नहीं सकता है कोई क्योंकि जनाब आपकी फौज उनको सोचने देगी ही नहीं, और आपकी फौज किसी दूसरे इदारे को अपने आगे बढ़ता देखती ही नहीं, बढ़ने देती ही नहीं।
सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके हाथ में बंदूक है और वो उस बंदूक के दम पर बाकी सब लोगों को दबा के रखते हैं, आवाम इंक्लूडेड। तो इसलिए ये सब बातें आप छोड़ें। दुनिया आप लोगों को पहचान चुकी, दुनिया आपको समझ चुकी, दुनिया आपको एनालाइज कर चुकी, आपकी हर एक सोच से दुनिया वाकिफ है। तो ये जो आप चाइना का गाना गा रहे हैं, खूब गाइए, लेकिन फिर इतना दम रखिए कि उसी चाइना से अपनी मदद कराइए। ये नहीं हो सकता कि आप दुनिया से मदद मांगे, चाइना की गोद में बैठ के जिद करें और आप वो सब करना चाहें जो आप करना चाहते हैं, दुनिया पर अटैक करें और उसको अपने डिफेंस का नाम दें। ये बकवासियात अब दुनिया में चलेंगी नहीं। सो बी रियल, बी अ मैन, बी अ मैन। ये जो चमचागिरी आप कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं बनने वाला। खैर, एज अ मुल्क, you know you are doing what you're doing, you're doomed. That is how it is. चलिए, यही था अब तक का अपडेट दोस्तों। मैंने कहा ये नया इनका जरा रिएक्शन आया है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किया है अमेरिका को। तो लेट अस सी कि ये कहाँ तक इस रिएक्शन को लेकर जा पाते हैं। और सबसे मजे की बात, आने वाले दिनों में IMF में क्या प्रोग्राम आता है, वो जरा देखने की चीज होगी। आने वाले मई के महीने में IMF की टीम आ रही है। आपको मैंने दिन में बताया कि 20 दिन से लेकर 1 महीने तक यहाँ रहेगी और वो तमाम प्रोजेक्ट को, तमाम जो इनका 3 साल का प्रोग्राम है उसको डिजाइन करेगी इन लोगों के साथ बैठकर। आई विश कि उस समय पर ये सज्जन भी अपनी इन्हीं बातों को स्ट्रांगली उठाएं और कहें हमको अमेरिका के साथ कोई बात नहीं करनी आगे से। लेट अस सी व्हिच वे इट गोस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेज, very very fascinating times. We'll keep talking about these fascinating times. Thank you very much and very good night for now.